बिहार में राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा। सीमांचल के लिए राहुल तेजस्वी की यात्रा की शुरुआत। सीमांचल में मुस्लिम वोटरों पर रहेगी राहुल तेजस्वी की नजर। पूर्णिया, अररिया, कटिहार से गुजरेगी यात्रा। बिहार के कटिहार पहुंचे तेजस्वी। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा। मखाना किसानों से खेत में जाकर मुलाकात की। एफआईआर को लेकर तेजस्वी यादव का सरकार पर हमला। कहा, जुमला बोलना भी अपराध बन गया है। वो सच से डरते हैं, हम किसी एफआईआर से नहीं डरते। नीतीश के मुस्लिम टोपी नहीं पहनने पर बिहार से बाहर भी सियासत जारी। यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा का बयान आया। यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा का बयान। मुस्लिम नेता क्यों चाहते हैं हर हिंदू को ये टोपी पहनाना? क्या वो पूजा का प्रसाद खाएंगे? वोट चोरी पर सहारनपुर में इमरान मसूद का बीजेपी पर हमला। कहा, वोट चोरी और नफरत से नहीं चलेगा देश। पीएम मोदी का जापान और चीन दौरे पर आई आधिकारिक जानकारी। 29 से 30 अगस्त को जापान और 31 अगस्त से 1 सितंबर को चीन में रहेंगे पीएम। समाजवादी पार्टी से बाहर किए जाने के बाद बड़ी पूजा पाल की मुश्किलें। हत्या की जताई आशंका। अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी और कहा, जान गई तो उनकी जिम्मेदारी। कृष्ण जन्माष्टमी पर मध्य प्रदेश में बवाल। सीएम मोहन यादव बोले, माखन चोर शब्द गलत। कांग्रेस ने विरोध किया। सीएम मोहन यादव का बयान वायरल हो गया। कहा, माखन चोर शब्द बोलने से मैं भी खराब लगता है। मोहन यादव के बयान पर विपक्ष का हमला। मध्य प्रदेश नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार बोले, कृष्ण की लीलाओं को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल स्पेस डे पर इसरो का कार्यक्रम। ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला समेत गगनयान मिशन की पूरी टीम मौजूद रही। स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने की शानदार पहल। पीएम मोदी ने नेशनल स्पेस डे पर कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, शुभांशु शुक्ला ने देश का गौरव बढ़ाया। स्पेस सेक्टर में भारत बना रहा नया कीर्तिमान। बोले प्रधानमंत्री मोदी, जल्द ही भारत गगनयान में भी भरेगा उड़ान। आने वाले समय में स्पेस स्टेशन भी बनाएगा भारत। इसरो चीफ वी नारायण ने कहा, 23 अगस्त का दिन ऐतिहासिक था। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई। अरविंद केजरीवाल के नाम लिए बिना पीएम मोदी का विपक्ष पर तंज। बोले, पहले जेल में बैठकर लोग फाइलों पर साइन करते थे। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, हम संविधान की मर्यादा को तार तार होते नहीं देख सकते। विपक्ष को सता रहा डर जेल जाने का। पीएम के संबोधन से पहले नीतीश ने जनसभा को संबोधित किया। लालू के शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा, 2005 से पहले कोई काम नहीं हुआ था। लोग ढंग से कपड़े भी नहीं पहन पाते थे। विपक्ष पर निशाना साधते हुए और सीएम नीतीश ने कहा कि हमने महिलाओं मुस्लिमों के लिए काम किया। बिहार में नए उद्योग लगाने के लिए हर प्रकार से विशेष सहायता दी जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव से आरजेडी को बड़ा झटका गया। जी में पीएम मोदी के मंच पर नजर आए आरजेडी के 2 विधायक विभा देवी और प्रकाश देवी। केरल में मनोरमा न्यूज कॉन्क्लेव में अमित शाह ने विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जस्टिस वी सुदर्शन रेड्डी पर नक्सलवाद के समर्थन करने का आरोप लगाया। वी सुदर्शन रेड्डी पर हमला बोलते हुए शाह ने कहा, अगर उन्होंने सलवा जटूम पर फैसला नहीं सुनाया होता तो देश में माओवाद नक्सलवाद 2020 में ही खत्म हो गया होता। शाह ने भ्रष्टाचार विरोधी 3 नए विधेयकों का भी जिक्र करते हुए केजरीवाल और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, जेल से सरकार चलाना कैसी नैतिकता। अमित शाह ने बिहार एसआईआर को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर हमला किया। बोले, बेवजह का विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। शाह ने तमिलनाडु में भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, न राहुल पीएम बनेगी न स्टालिन का बेटा सीएम बनेगा। एनडीए की जीत तय है। शाह ने डीएमके सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। सैंड माइनिंग घोटाला, ट्रांसपोर्ट विभाग में करप्शन और कैश फॉर जॉब्स स्कैंडल जैसे मामलों का हवाला दिया। दिल्ली में एक इवेंट के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की सेना प्रमुख असीम मुनीर के डंपर मर्सिडीज वाले बयान पर चुटकी ली। कहा, पाकिस्तान अभी भी डंपर है तो ये पाकिस्तान की नाकामी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र की महिला सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की। जमकर सराहना करते हुए परिवर्तन का अग्रदूत बताया। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से मिले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 9 सितंबर को मतदान, उसी दिन नतीजे। महाराष्ट्र के जालना में गणेश उत्सव की भव्य तैयारी। गणेश चतुर्थी पर बप्पा की मूर्तियों की झकी बड़ी डिमांड। बप्पा की भव्य मूर्तियां बनाने में जुटे कारीगर मूर्तिकार मंगेश पारे गणपति की मूर्तियों को दे रहे हैं स्वरूप। असम में सजने लगे बप्पा के दरबार। गुवाहाटी में की जा रही गणपति पंडालों की भव्य सजावट। कारीगर बना रहे हैं बड़े और ऊंचे गणपति पंडाल। बन रही बप्पा की विशाल मूर्तियां। अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर।
उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अभिनेत्री मेहरीन कौर पीरजादा ने लगाई हाजिरी। बाबा महाकाल की पूजा अर्चना। पटना में फेयर प्राइस डीलर्स का उग्र प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने पटना के डाक बंगले चौराहे का किया घेराव। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने दौड़ाकर पीटा। कई हिरासत में भी लिए गए। कुछ पुलिसकर्मियों से भी बदसलूकी हुई। शुभांशु शुक्ला ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की। अपने अंतरिक्ष के अनुभव शेयर किए। राष्ट्रपति ने गगनयान मिशन के लिए शुभकामनाएं दी। घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों ने रेस्क्यू किया। तेज बहाव के बीच रस्सी से शिकार हुए लोगों को बाहर निकाला। दिल्ली में बढ़ रहा यमुना का जलस्तर। यमुना से सटे मयूर विहार के निचले इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा। अलर्ट जारी। दिल्ली के ओल्ड यमुना ब्रिज से तस्वीर आई सामने। ड्रोन वीडियो में दिखा यमुना का वाटर लेवल। राजस्थान के कई जिले बाढ़। बारिश का कहर। अजमेर में झमाझम बारिश। जनजीवन प्रभावित। हिमाचल के बाली चौकी में देर रात भरभरा कर गिरा मकान गिरने की लाइव तस्वीरें सामने आई। बाली चौकी में जमीन धंसने से 19 घर खतरे में। प्रशासन ने पहले ही खाली करवा दिए थे। चमोली के थराली में बादल फटने से भारी तबाही। राड़ी बगड़ और चैपडो में वाहन मलबे में दब गए। सागवाड़ा गांव में मलबे में दबने से एक युवती की मौत। 200 से अधिक पुलिसकर्मी राहत काम में जुटे हैं। थराली ग्वालदम और सागवाड़ा मार्ग मलबे से बंद। एसडीआरएफ और बीआरओ की राहत कार्यों में जुटी है। लगातार बारिश के चलते सवाई माधोपुर में बाढ़ जैसे हालात। शहर के चारों तरफ दिखा सैलाब। भारी बारिश के कारण सवाई माधोपुर में जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। जिला मुख्यालय समेत रेलवे स्टेशन जलमग्न। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से ट्रेन ठप। सवाई माधोपुर में आफत बनी बारिश। पानी के बहाव में बही एक कार। 5 लोगों में से 4 की मौत। राजस्थान की बूंदी में हो रही बारिश के चलते इलाके में आई बाढ़। अस्पताल में भरा 4 से 5 फीट तक पानी। तमिलनाडु के चेन्नई शहर के कुछ हिस्सों में बारिश। तस्वीरें सामने आई। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आसमान से बरसती आफत की वजह से लोग परेशान। पानी ने ली 8 लोगों की जान। महाराष्ट्र की भीड़ में खेतों में पानी भरने से कई एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। किसान परेशान। कोटा में बारिश से बाढ़ जैसे हालात। सेना ने संभाली कमान। मंत्री ट्रैक्टर से तो ओम बिल्डर ट्रक से पहुंचे पीड़ितों के बीच। पंजाब के मोगा में सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव में बाढ़ जैसे हालात। ग्रामीण नाव से कर रहे हैं यातायात। ओडिशा में भारत नेत्र पहल का शुभारंभ। सीएम मोहन चरण मांझी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की घोषणा। हैदराबाद में ब्रिटिश महिला नागरिक की हुई बैरिएट्रिक सर्जरी। लंदन में टैक्सी चलाती है ब्रिटेन की महिला मरीज। कैंसर मरीजों के लिए हैदराबाद के अस्पताल की नेक पहल। कैंसर की शुरुआती स्टेज से पहले किया जा रहा है फ्री ब्लड टेस्ट। तेलंगाना को मिले नए सीआईएसएफ कर्मचारी सुरक्षाकर्मी। हैदराबाद के हकीमपेट में दूसरे बैच की पासिंग आउट परेड। बिहार के मुजफ्फरपुर में बकाया पैसे मांगने पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। स्थानीय लोगों ने सड़क जाम की। पुलिस भी मौके पर पहुंची। मुजफ्फरपुर में 2 पक्षों में विवाद के चलते सड़क की आगजनी कर दी गई। सड़क पर आवाजाही बाधित हुई। समस्तीपुर में ट्रांसफार्मर में अचानक लगी भीषण आग। आसपास की कई दुकानें चपेट में आ गई। दिल्ली में फर्जी सीबीआई गिरोह का भांडाफोड़। पुलिस ने क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नाम से चल रही जगह से 1.25 करोड़ नकद बरामद की। सतना के प्राचीन शिव मंदिर में तोड़फोड़। नंदी महाराज की मूर्ति खंडित। पुलिस ने 2 युवक इजराइल और नाबिद को गिरफ्तार किया। नर्मदापुरम में मुस्लिम युवक आरिफ खान चिश्ती ने वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज को किडनी दान करने की पेशकश की। हिमाचल के हमीरपुर में आयुर्वेदिक अस्पताल में स्टाफ की लापरवाही आई सामने। अस्पताल में बन रहा आवारा कुत्ते ने किया काफी नुकसान। गुजरात के कच्छ जिले के पास अरावली धनसूरा में ट्रक और कार की भीषण टक्कर। दुर्घटना के बाद ट्रक में लगी आग। कार ड्राइवर की मौके पर मौत। गुजरात के महिसागर में भी अहमदाबाद जैसी घटना। एक स्कूल में 2 छात्रों के बीच विवाद के चलते 8वीं के छात्र ने अपने ही साथी पर चाकू से हमला किया। पंजाब से मुकराई युवती का शव बाथरूम से बरामद। पुलिस ने गेस्ट हाउस मालिक पर जताया हत्या का शव। महाराष्ट्र के बीट में महिला होमगार्ड के प्रेम संबंध में हत्या की आशंका। दोस्त ने ही घटना को अंजाम दिया। गुजरात के आणंद में फूड कंपनी में टैंक सफाई के दौरान दम घुटने से 2 मजदूरों की मौत। 2 की हालत गंभीर।
यूपी के बिजनौर में 2 युवकों के बीच विवाद, एक ने दूसरे पर चलाई गोली, पुलिस ने सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। मुंबई में अभिनेता राजा मुराद ने अपनी झूठी मौत की अफवाह पर केस दर्ज कराया।